अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अरसलान मलिक और एक नई वीडियो के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाजरीन, इससे पहले रोज़े की नीयत से मुतल्लक मसाइल, सहरी से मुतल्लक मसाइल, अफ्तार से मुतल्लक मसाइल, औरतों के मखसूस मसाइल के हवाले से मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं। नाज़रीन, वीडियो ज़्यादा लेंथी होने की वजह से मैं अपने मौज़ूआत को मुकम्मल नहीं कर पाया था, लेकिन आज इस वीडियो में बाकी के मौज़ूआत जैसे कि शेख फ़ानी से मुतल्लक मसाइल, मरीज़ से मुतल्लक मसाइल, मुसाफिर से मुतल्लक मसाइल, रोज़े का फ़िदिया, रोज़े का कफ़ारा, रोज़े के मुतफर्रिक मसाइल के हवाले से बताऊँगा। तो चले नाजरीन, शुरू करते हैं शेख फ़ानी से मुतल्लक मसाइल। शेख फ़ानी एक फ़िक़ही इस्तिलाह है जो ऐसे बूढ़े मर्द या बूढ़ी औरत के लिए इस्तेमाल होती है जो उम्र के किसी ऐसे हिस्से में पहुंच गए हों कि रोज़ बरोज़ इनकी कमज़ोरी में इजाफा ही होता जाता है। ऐसे शख्स जब रोज़ा रखने से आजिज़ हो, यानी ना अब रख सकता हो, ना आइंदा इसकी इतनी ताकत आने की उम्मीद है कि वो रोज़ा रख सके, तो इसे रोज़ा ना रखने की इजाज़त है और हर रोज़े के बदले फ़दिया देने का हुक्म है। उसके बाद अगर कोई शेख फ़ानी गर्मियों में गर्मी की शिद्दत की वजह से रोज़ा नहीं रख सकता मगर सर्दियों में रोज़ा रखने की कुदरत रखता है, तो वो माह रमज़ान के रोज़े इफ्तार करे और इन रोज़ों की सर्दियों में कज़ा करे। इस सूरत में रोज़ों का फ़दिया काबिल कबूल नहीं होगा। उसके बाद अगर कोई शेख फ़ानी रोज़े की ताकत नहीं रखता था और इसने अपने रोज़ों का फ़दिया अदा कर दिया, कुछ अरसा गुजरने के बाद इसकी ताकत बहाल हो गई, तो अब इसका फ़दिया सदका शुमार होगा और वो अपने कज़ाशुदा रोज़ों की कज़ा करेगा। उसके बाद शेख फ़ानी किसी गरीब मस्कीन को रकम देकर इससे अपने रोज़े नहीं रखवा सकता, इसलिए कि रोज़ा नमाज की तरह एक बदनी इबादत है और बदनी इबादत में कोई किसी की नियाबत नहीं कर सकता। उसके बाद है मरीज से मुतल्लक मसाइल। अगर मरीज को रोज़ा रखने की वजह से मौत या अज़ू के ज़ाया होने का खदशा हो तो वो रोज़ा छोड़ सकता है और सेहत हासिल हो जाने के बाद इन रोज़ों की कज़ा करेगा। उसके बाद अगर उसे यकीन हो जाए कि अब वो इस बीमारी से सेहत याब नहीं हो सकता, तो वो अपने कज़ाशुदा रोज़ों का फ़दिया अदा करेगा। उसके बाद फ़दिया अदा करने के बाद अगर वो सेहत याब हो जाता है तो इसका फ़दिया सदका शुमार होगा और इसे इन रोज़ों की कज़ा करना होगी। उसके बाद अगर वो सेहत याब होने की उम्मीद पर फ़दिया अदा नहीं करता और वफात पा जाता है, तो इसके वर्सा को चाहिए कि इसके माल में से फ़दिया अदा करे। उसके बाद नाज़रीन है मुसाफिर से मुतल्लक मसाइल। मुसाफिर के लिए रोज़ा ना रखने की रुख्सत है। उलमाए कराम के मुताबिक सफ़र में रोज़ा ना रखने की रुख्सत मुशक्क़त पर महमूल है, इसलिए कि अहादीस में मज़कूर है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी सफ़र में रोज़ा रखते थे और कभी छोड़ देते थे। उसके बाद मौजूदा ज़माने में जब बेशुमार सफरी सहूलतें मैसर हैं और सफ़र में कोई मुशक्क़त पेश नहीं आती, तो बिला वजह सफ़र को अज़र बनाकर रोज़ा छोड़ देना मुनासिब नहीं है। उसके बाद अगर सफ़र की वजह से कोई रोज़ा छूट गया तो इसकी कज़ा लाजिम है। उसके बाद नाज़रीन रोज़े का फ़िदिया। एक रोज़े का फ़िदिया सदका फ़ितर के बराबर है, यानी 2.25 किलो गंदम या उसकी कीमत किसी गरीब को दे दे या किसी मस्कीन को 2 वक़्त का खाना खिला दे। उसके बाद है फ़िदिया सिर्फ उस सूरत में दिया जा सकता है जब ये यकीन हो जाए कि रोज़ा रखने की ना अब ताकत है और ना आइंदा ताकत बहाल होने की कोई उम्मीद है। उसके बाद इंसान के ज़िम्मे अगर कज़ा रोज़े हों तो इस पर वाजिब है कि वो अपने वर्सा को इन रोज़ों का फ़दिया अदा करने की वसीयत करे। उसके बाद है अगर इंसान वसीयत नहीं करता तो इसके रोज़ों का फ़दिया इसके वर्सा खुद से भी अदा कर सकते हैं और मैयत की तरफ से रोज़ों का फ़दिया अदा करना मैयत के हकूक़ में से एक हक भी है। उसके बाद नाज़रीन रोज़े का कफ़ारा। कफ़ारा सिर्फ रमज़ान का रोज़ा तोड़ने पर लाजिम आता है, नफल या कज़ा रोज़ा तोड़ने का कोई कफ़ारा नहीं होता, अलबत्ता कज़ा लाजिम होती है। उसके बाद रोज़े का कफ़ारा ये है कि 2 माह के लगातार रोज़े रखे या 60 मिस्कीनों को 2 वक़्त का खाना खिलाए या हर मस्कीन को सदका फ़ितर की मकदार के मुताबिक गला या इसकी कीमत दे। उसके बाद अगर मियाँ बीवी ने रोज़े की हालत में सोबत की तो दोनों पर अलग अलग कफ़ारा लाजिम होगा। उसके बाद एक रमज़ान के अगर कई रोज़े तोड़ने का कफ़ारा लाजिम हुआ तो एक कफ़ारा अदा करने, यानी 2 माह के रोज़े रखने या 60 मस्कीनों को सदका फ़ितर की मकदार गल्ला देने से उन सब रोज़ों की तरफ से कफ़ारा हो जाएगा। उसके बाद अगर 2 रमज़ान के रोज़ों का कफ़ारा लाजिम हुआ है तो वो अलग अलग देने से ही अदा होगा। उसके बाद नाज़रीन रोज़े के मुतफर्रिक मसाइल। अगर कोई शख्स रमज़ान के शुरू में किसी अरब मुल्क में था जहां पाकिस्तान से एक दिन पहले रोज़ा शुरू हुआ और फिर वो पाकिस्तान आ गया, तो अब मज़कूरा शख्स पाकिस्तान के हिसाब से ईद करेगा, चाहे इसके 31 रोज़े हो जाएं, ज़ायद रोज़े नफली शुमार होंगे।
اس کے بعد ہے سال بھر میں 5 دن روزہ رکھنا ممنوع ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ اور ایام تشریق یعنی 11، 12 اور 13 ذوالحجہ۔ اس کے بعد ہے ماہ شعبان کے آخری دن 29 یا 30 یعنی ماہ رمضان سے 1-2 دن پہلے روزہ رکھنے کی ممانعت احادیث میں آئی ہے۔ البتہ اگر کسی شخص کا کوئی معمول ہو تو وہ اس دن روزہ رکھ سکتا ہے۔ مثلا ایک شخص ہر جمعے کا روزہ رکھتا ہے اور اس دفعہ 29 شعبان کو جمعہ آ جائے تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ اس کے بعد سال بھر میں چند دن ایسے ہیں جن میں نفل روزہ رکھنا بہت اجر و ثواب کا باعث ہے۔ مثلا ماہ شوال کے 6 روزے، 9 اور 10 یا 10 اور 11 محرم کا روزہ، غیر حاجی کے لیے 9 ذوالحجہ، یوم عرفہ کا روزہ، ہر ماہ ایام بیض یعنی ہر اسلامی مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے۔ اس کے بعد اگر کوئی شخص مندرجہ بالا دنوں میں رمضان کی قضاء کا روزہ رکھنا چاہے تو وہ بھی رکھ سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جب قضاء روزے ذمہ ہوں تو ان کو رکھنا نفل روزہ سے زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بعد اگر کسی نے روزہ رکھنے کی نظر مانی تو اس کا ادا کرنا واجب ہے۔ اگر انسان ادا نہیں کرتا تو یہ اس کے ذمہ رہے گا۔ اس پر لازم ہے کہ وہ مرتے وقت اس روزے کا فدیہ ادا کرنے کی وصیت کرے۔ اس کے بعد اگر کوئی شخص رمضان میں نظر یا نفل کے روزے کی نیت کر کے روزہ رکھے تو وہ نظر اور نفل کا نہیں بلکہ رمضان کا روزہ ہی شمار ہوگا اور نظر اور نفل کا روزہ بعد میں رکھنا پڑے گا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے رمضان کا روزہ بغیر کسی عذر یا بیماری کے چھوڑا تو پھر ساری عمر بھی روزہ رکھے تو اس روزے کو ثواب کو نہیں پہنچ سکتا، یعنی قضا کرنے سے فرض تو ادا ہو جائے گا مگر فضائل حاصل نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے مگر نماز نہیں پڑھتا یا گناہوں سے نہیں بچتا تو اس کے ذمے سے فرض تو ادا ہو جائے گا مگر جو روزے کے جملہ فضائل ہیں ان کا مستحق نہیں ہوگا۔ اس کے بعد امتحانات کی وجہ سے رمضان کا روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو گھاٹے کا سودا کرتا ہے۔ اس کے بعد روزے دار کا روزہ افطار کرانا بڑی فضیلت کا باعث ہے۔ احادیث میں مذکور ہے کہ روزہ افطار کرانے والے کو بھی روزہ دار جتنا ثواب ملے گا اور روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد ناظرین سفر کی طرح جہاد میں بھی دشواری کے پیش نظر روزہ ترک کیا جا سکتا ہے اور اگر رکھا ہو تو توڑا جا سکتا ہے مگر اس کی صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں۔ اس کے بعد ناظرین بڑھاپا بذات خود ایک بیماری ہے، اس میں بھی روزہ رکھنے کی بجائے فدیہ دیا جا سکتا ہے۔ ناظرین حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بوڑھے آدمی کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت دی گئی ہے لیکن وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلائے اور اس پر کوئی قضا نہیں ہے۔ اس کے بعد حیض و نفاس والی عورت بھی اس حالت میں روزہ نہیں رکھ سکتی، نہ نماز پڑھ سکتی ہے، البتہ بعد میں روزے کی قضا کرنا ہوگی، نماز کی نہیں۔ اس کے بعد دودھ پلانے والی اور حاملہ عورت کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے، بعد میں صرف قضا ہوگی۔ اس کے بعد ناظرین بخاری و مسلم میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ حمزہ بن عمرو اسلمہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں سفر میں روزہ رکھوں، اور وہ کثرت سے روزہ رکھنے والے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چاہے تو رکھ، چاہے نہ رکھ۔ اس کے بعد ناظرین روزہ دار کے لیے اللہ پاک نے سحری و افطاری کے اوقات مقرر کیے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ سحری ضرور کی جائے، خواہ پانی کا گھونٹ پی کر یا کھجور کے چند دانے کھا کر ہی کیوں نہ ہو، اس سے روزہ رکھنے میں قوت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ تھے ناظرین روزے کے متعلق مسائل۔ امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو بے حد پسند آئے ہوں گے اور آپ کے علم میں اضافے کا بہترین سبب بنے ہوں گے۔ ناظرین اچھی بات کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا بھی صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ ناظرین اس ویڈیو کو آپ دوسروں تک پہنچا کر دین کی روشنی کو گھر گھر پھیلانے کے لیے بھی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنے اور رمضان المبارک کے سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ہر نیک عمل کو صدقہ جاریہ بنا کر آخرت میں ہمارے لیے کامیابی و کامرانی کا ذریعہ بنائے اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابیوں سے ہمکنار کرے۔
इसके साथ ही दोस्तों मैं हर उस नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश करूंगा जिसने मेरे इस चैनल पीबीसी न्यूज़ टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो काइंडली नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकॉन के बटन पर क्लिक कर ले, ताकि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूं उसकी यूट्यूब आपको सबसे पहले और बाकायदा तौर पर इतला देती रहे। नाजरीन, मैं हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। मेरी नए आने वाली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। अपने लवाहिकीन का बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।